नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और काम की बात समझने वाले हैं। वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी व्रत के बाद जो हमारा पहला मील होता है उसे कैसे खाया जाए ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे, गिरे नहीं, क्योंकि सारा खेल आपके पहले निवाले में ही छिपा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फास्ट तोड़ा और एनर्जी मिलने की जगह उल्टा थकान और सुस्ती ने घेर लिया? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एकदम एनर्जी आ जाएगी, पर होता है इसका ठीक उल्टा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है। जी हाँ, असली वजह यही है। होता क्या है कि जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। वो पोषक तत्वों को सोखने के लिए तैयार बैठा होता है, और ऐसे में अगर हम गलत चीजें खा लें तो ब्लड शुगर मतलब हमारे खून में चीनी का लेवल एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है, और यही हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है। चलिए थोड़ा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। इसे आप एक एनर्जी रोलर कोस्टर की तरह सोच सकते हैं। आपका पहला भोजन यह तय करता है कि आपकी एनर्जी इस रोलर कोस्टर पर ऊपर नीचे गोते लगाएगी या फिर एक सीध में आराम से चलेगी। इस एनर्जी रोलर कोस्टर को समझने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी, ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी जीआई। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में समझें तो जिन खाने की चीजों का जीआई ज्यादा होता है वो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से ऊपर भेजते हैं, और व्रत के बाद हमारा शरीर इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम लो जीआई वाले खाने को चुनें। तो होता क्या है, जब ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाता है तो हमारा शरीर उसे कंट्रोल करने के लिए ढेर सारा इंसुलिन छोड़ता है, और नतीजा, ब्लड शुगर जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से धड़ाम से नीचे गिरता है। इसी को कहते हैं क्रैश। और इसी क्रैश की वजह से हमें अचानक से थकान, किसी चीज पर ध्यान न लगना और सुस्ती महसूस होती है। तो फिर इसका हल क्या है? घबराइए नहीं, हल हमारे खाने में ही छिपा है। ऐसा समझिए कि ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए हमारे पास 3 सुपर हीरो या कह लीजिए 3 पक्के दोस्त हैं। अगर हम अपने पहले मील में इन तीनों को शामिल कर लें तो इस एनर्जी क्रैश से आसानी से बच सकते हैं। तो ये है हमारे वो 3 दोस्त। पहला है फाइबर। ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है जो शुगर को खून में धीरे धीरे जाने देता है। दूसरा है प्रोटीन, जो हमें लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास देता है और स्थिरता बनाए रखता है। और तीसरा है हेल्दी फैट, मतलब अच्छी वाली चर्बी, जो हमें धीमी और लगातार एनर्जी देती है। तो बस इन तीनों का बैलेंस बनाना ही सबसे जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि ये तीनों दोस्त हमें मिलेंगे कहाँ? हम इन्हें अपने खाने में कैसे शामिल कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि ये दोस्त उन चीजों में ही हैं जो हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। देखिए, जैसे कि ओट्स फाइबर का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। अंडे से हमें बढ़िया प्रोटीन और हेल्दी फैट दोनों मिल जाते हैं, और मेवे और बीज जैसे बादाम या चिया सीड्स, ये तो इन तीनों दोस्तों का पावर हाउस हैं। इनके अलावा ग्रीक योगर्ट प्रोटीन से भरा है, और हरी पत्तेदार सब्जियां और एवोकाडो फाइबर और हेल्दी फैट का खजाना है। देखिए, ये जानना जितना जरूरी है कि क्या खाना है उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं खाना है। कुछ खाने की चीजें हमारे दुश्मन की तरह काम करती हैं और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो हमें बचना किन चीजों से है? सफेद ब्रेड, पेस्ट्री, केक, फलों के जूस और मीठी ड्रिंक्स से। ये सारी चीजें बहुत जल्दी पचकर सीधे हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देती हैं। इनकी जगह हमें साबुत अनाज, पूरा फल और मेवे जैसे स्मार्ट विकल्प चुनने चाहिए, जो हमें स्थिर और लंबे समय पर चलने वाली एनर्जी देते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं, तो सवाल ये है कि इन सब को मिलाकर एक बढ़िया और बैलेंस्ड मील कैसे तैयार करें। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। यहां 2 बहुत ही बढ़िया उदाहरण हैं। पहले में देखिए, स्क्रैम्बल्ड अंडे से प्रोटीन और फैट मिला, साथ में कटा हुआ एवोकाडो और पालक फाइबर और हेल्दी फैट दे रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, ग्रीक योगर्ट प्रोटीन का बेस बन गया, उसमें कुछ बेरीज और चिया सीड्स ने फाइबर डाल दिया और ऊपर से थोड़े मेवे डाल दिए, हेल्दी फैट और क्रंच के लिए। देखा, बैलेंस बनाना कितना आसान है। तो इन सारी जानकारियों का असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि इसे अपनी प्लेट में उतारना है, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब ये ज्ञान हमारी आदत बनेगा। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, आपका पहला मील सिर्फ आपकी भूख नहीं मिटाता,
ये आपके पूरे दिन की एनर्जी, आपके फोकस और यहां तक कि आपके मूड की भी नींव रखता है। अगर शुरुआत सही होगी तो पूरा दिन सही जाएगा। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमें क्या याद रखना है। पहली बात, व्रत के बाद शरीर बहुत सेंसिटिव होता है। दूसरी, चीनी और सफेद ब्रेड जैसी हाई जीआई चीजों को ना कहना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी प्लेट को हमेशा 3 दोस्तों फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ बैलेंस करना है। यही स्थिर ऊर्जा और अच्छी सेहत की असली चाबी है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। अगली बार जब आप अपना व्रत तोड़ेंगे तो अपनी प्लेट को कैसे बैलेंस करेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। याद रखें, छोटे छोटे सही चुनाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। इससे न सिर्फ व्रत के फायदे बढ़ेंगे, बल्कि आपका पूरा दिन एनर्जी और फोकस से भरा रहेगा।